नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक नॉलेजफुल जो टॉपिक है ना, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि भैया हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। अगर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात करें, डिलीवरी है, इंट्राडे है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इधर रोजाना करते हैं। देखिए, अगर हम ब्रोकर के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर हम ग्लिचों की बात करें तो कई तरह के ग्लिच है हमें ब्रोकर की तरफ से जो है फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट का जो है दोस्तों लोड होने में टाइम लेना, यानी स्लो परफॉर्मेंस होना, या फिर जो प्राइस कोटेशन है, डाटा फीड में एरर आना, या फिर जो ऑर्डर प्लेसमेंट में गलती, जैसे कि ऑर्डर डुप्लीकेट हो जाना या गलत एग्जीक्यूट होना, या फिर सिस्टम का क्रैश या फिर डाउन टाइम होना, कनेक्टिविटी इशू भी कई बार हो जाता है, या फिर जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है गलत या इनकम्प्लीट होना, या फिर ट्रेडिंग एल्गोरिथम में एरर या ग्लिच होना, या सिक्योरिटी ब्रीच या हैकिंग अटेम्प्ट होना। तो इस तरह के कई बार जो ग्लिच है ना, वो इधर है ना जो हमारे ब्रोकर है उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, या आगे आने वाले समय में ये ग्लिचेज फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जैसे ये जो ग्लिच हैं ब्रोकर में आ जाते हैं, जो हमने हमारा प्रॉफिट एक्सेप्ट मतलब सोचा है कि इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, हमारा कोई ऑर्डर है, अगर हमने सेल ऑर्डर लगा रखा है या बाई ऑर्डर लगा रखा है इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, भैया उस लेवल के ऊपर क्योंकि जैसे ही ग्लिच आता है ना, इधर ब्रोकर के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जो ऑर्डर है सेल बाई होने में, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसकी वजह से हमें जो पर्सनल दोस्तों इधर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें ना ब्रोकर का होना क्या चाहिए, ब्रोकर का दोस्तों ये होना चाहिए कि ब्रोकर तुरंत इसको देखे कि ग्लिच कहां आ रहा है और उसके जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, ताकि भैया जो ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर है उनको इधर ज्यादा नुकसान ना हो। और दोस्तों हाल में ही इसी तरह का जो ग्लिच है, शून्य बाई फिनवेशिया जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसने एक मैसिव ग्लिच है इधर फेस किया, जिसके कारण कुछ ट्रेडर को नुकसान उठाना पड़ा। और इसका कंपनसेशन शून्य बाई फिनवेशिया ने लगभग 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के रूप में क्लेम के रूप में भैया दिया है। दोस्तों जैसे ही शून्य बाई फिनवेशिया के ऊपर है ना भैया, जो इसके क्लाइंट्स है, कस्टमर है या जो ट्रेडर है, उन्होंने इनको मेल मैसेज किया कि भैया इस तरह का ग्लिच हमें फेस करना पड़ रहा है, और इनकी टीम ने तुरंत उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। यानी भैया जैसे ही मेल या फिर जो मैसेज रिसीव्ड हुए तो तुरंत दोस्तों जो शून्य की टीम है उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, देखा कि ग्लिच कहां है, फेस कहां पर लोगों को करना पड़ रहा है, और उसको तुरंत ही दोस्तों रेक्टिफाई करने की इन्होंने पूरी कोशिश की और रेक्टिफाई भी किया। और जैसे ही इनको पता लगा कि भैया जो इनके ट्रेडर है उनको इधर नुकसान हुआ है, तो उसके बाद भैया जो रिटेल इन्वेस्टर है या रिटेल जो ट्रेडर है उनको 3.5 करोड़ रुपए का, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं करता है, 3.5 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ना वो रिफंड किया, उनको दिया है कि भैया जो लॉस हुआ है वो कोई बात नहीं, हमने इसके अंदर सुधार कर लिया है, लेकिन आपको जो नुकसान हुआ है आपका जो है ना हर नुकसान हम जो पूरा करेंगे। और 3.5 करोड़ रुपए का है ना इधर जो है ना क्लेम्स है, वो इधर है ना रिटेल इन्वेस्टरों को या ट्रेडरों को शून्य बाई फिनवेशिया ने दिया है। तो शून्य है वो पूरी तरह से डिस्काउंट ब्रोकर है, यानी यहां पर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो भैया उसका भी कोई चार्ज नहीं लेता है, आपका जो एएमसी है उसका भी कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 एएमसी है। साथ में यहां पर आप है ना जो डिलीवरी या इंट्राडे के अंदर अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहां पर भी कोई चार्ज नहीं लेता है। और साथ में जो स्पेशल फीचर है जैसे कॉल एंड ट्रेड है, ऑटो स्केयर ऑफ है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लेता, यानी यहां पर 0 चार्जेस है। तो शून्य के ऊपर जैसे ये जो टेक्निकल ग्लिच आया तो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारा जो बैकलैश है इधर मिला, लेकिन दोस्तों जो शून्य ने है ना अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस टेक्निकल ग्लिच को दूर किया। शून्य एक हाईली क्रेडिबल और ट्रस्टेड जीरो कमीशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 15 साल से रिलायबल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और हाल में ही 13 अप्रैल 2023 को दोस्तों जो शून्य को है ना, जो शून्य है या जो उनके क्लाइंट्स है उनको एक जो टेक्निकली ग्लिच का इंपैक्ट हुआ, जो कि 9 AM और जो 11 AM के बीच में जो ट्रेड प्लेस कर रहे थे उधर टेक्निकल ग्लिच है ना वो फेस करना पड़ा। लेकिन जैसे ही शून्य की जो टीम को इसके बारे में पता चला तो उनकी टीम ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी, और इसी की वजह से जो इशू है ना बहुत स्मूथ तरीके से इधर रिजोल्व हो गया। और उसके बाद जो इनकी जो ईमेल और ऑनलाइन जो सोशल मीडिया चैनल के द्वारा भी सपोर्ट प्रोवाइड किया, और क्लाइंट की जो क्वेरी और कंसर्न है ना उसको एड्रेस किया, और भैया जो टेक्निकल ग्लिच था ना उसको इधर पूरी तरह से दूर किया। और जो कुछ ट्रेडर ने सोशल मीडिया के ऊपर भी दोस्तों अपना जो फ्रस्ट्रेशन था वो एक्सप्रेस किया कि भैया इस तरह की जो ग्लिचेज है वो आ रही है, इसको तुरंत से रिजोल्व कीजिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी है ना लोगों का फ्रस्ट्रेशन है ना उस समय पर दिखाई दिया। लेकिन शून्य ने इधर जो सभी जो गोस्ट ट्रेड्स थी उसको रिमूव की गई, और जो क्लाइंट का जो लॉस था ना उसको भी इधर जो है पूरी तरह से है ना उसको भी रिफंड दिया गया। गोस्ट जो ट्रेड्स की वजह से जो क्रिएट हुई जो पोजीशन थी उनको भी रिमूव किया गया, और लॉस को अप्रोप्रिएट तरीके से हैंडल किया गया। और शून्य दोस्तों जेन्युइनली जो सेटल द प्रॉफिट इंश्योरिंग अ स्मूथ ट्रेडेड एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। तो इस तरह से भैया मुझे भी पता लगा और मैं भी बहुत खुश हुआ कि भैया फाइनली है ना
इधर जो ट्रेडर को नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई होगी, और साथ में शून्य ने इस जो मामला जो ग्लिच आया था इसको पर्सनली है ना बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से एक्शन लिया और फाइनली दोस्तों इसको है ना ग्लिच को दूर किया। दोस्तों वीडियो को फिनिश करने से पहले एक चीज है ना मैं अपने दिल से पर्सनली बोलना चाहूंगा कि अगर इस तरह का कोई ग्लिच है किसी भी ब्रोकर के अंदर इधर जो फेस करना पड़ जाता है, तो भैया जो ब्रोकर है ना उसको अपनी लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए अपना दोस्तों जो कस्टमर को देखते हुए कि भैया ये आपके भरोसे इधर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का ग्लिच आ जाता है ना तो उसको कंपनसेट करना चाहिए। और कोई भी अगर दूसरा ब्रोकर है ना उसको ये चीज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भैया अगर जो ग्लिच आया ना, जो नुकसान हुआ है, अगर उसकी भरपाई हो जाती है तो कस्टमर का एक जो लॉयल्टी है ना वो बनी रहती है। तो फाइनली दोस्तों आपका क्या कमेंट रहेगा कि जो शून्य ने जो ये ग्लिच फेस किया और उसके बाद जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट है ना भैया वो इधर है ना जिसको लॉस हुआ था उसकी रिकवरी की, जिस ट्रेडर को लॉस हुआ था या जिस इन्वेस्टर को लॉस हुआ था उनकी जो लॉस की इधर भरपाई कर दी। तो आप इधर क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो साथ में जो शून्य का जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप दिए गए लिंक के ऊपर है ना भैया चेकआउट करके इधर से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके ऊपर जो लेटेस्ट पूरी अपडेट है मैंने इधर दे दी है टेक्निकल ग्लिच के ऊपर, और इसका जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक बार जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।